That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माय क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बिहार की सियासी जंग की। सीएम रेस, तेजस्वी, नीतीश या प्रशांत। बिहार का अगला चेहरा कौन? 2 दिन पहले 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव का शेड्यूल घोषित कर दिया। वोटिंग 2 चरणों में होगी, 6 और 11 नवंबर को। 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। अब पूरे राज्य में उत्साह और अनिश्चितता का माहौल है। आइए समझते हैं कि ये रेस क्यों इतनी रोचक है, कौन कौन से खिलाड़ी मैदान में हैं और जनता की राय क्या कह रही है। हम तथ्यों पर आधारित बात करेंगे, बिना किसी पक्षपात के। सबसे पहले बिहार चुनाव का बैकग्राउंड। बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं और पिछले चुनाव 2020 में एनडीए ने जीत हासिल की थी। नीतीश कुमार की जेडीयू, बीजेपी और अन्य सहयोगियों ने मिलकर सरकार बनाई। लेकिन इस बार तस्वीर अलग है। ये त्रिकोणीय मुकाबला बन गया है। एक तरफ एनडीए की नीतीश सरकार, दूसरी तरफ महागठबंधन जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और अन्य शामिल हैं, और तीसरी तरफ प्रशांत किशोर की नई पार्टी जनसुराज। जनसुराज ने सभी 243 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है, जो पारंपरिक दलों के लिए चुनौती है। मुख्य मुद्दे हैं बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और जातिगत राजनीति। युवा मतदाता खास तौर पर परेशान हैं, क्योंकि बिहार में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। किसान महंगाई और एमएसपी पर बात कर रहे हैं, जबकि जाति आधारित आरक्षण हमेशा की तरह गर्म मुद्दा है। अब आते हैं मुख्य दावेदारों पर। सबसे पहले नीतीश कुमार, बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री। वो 2005 से सत्ता में हैं, बीच में कुछ ब्रेक के साथ। नीतीश को सुशासन बाबू कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सड़कें बनवाई, बिजली पहुंचाई और कानून व्यवस्था सुधारी। लेकिन आलोचक कहते हैं अब उनकी सरकार थक चुकी है। गठबंधन बदलने की आदत, कभी एनडीए कभी महागठबंधन, ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया है। हालिया ओपिनियन पोल में नीतीश की लोकप्रियता घटी है। एक सर्वे में उन्हें सिर्फ कुछ प्रतिशत वोट मिले हैं सीएम पद के लिए। एनडीए विकास के कामों पर जोर दे रही है, लेकिन क्या ये जनता को लुभा पाएगा? दूसरे दावेदार हैं तेजस्वी यादव, आरजेडी नेता और लालू प्रसाद यादव के बेटे। तेजस्वी 2020 में विपक्ष के नेता बने और महागठबंधन के चेहरे हैं। वो युवाओं को रोजगार का वादा करते हैं, 10 लाख नौकरियां देने का ऐलान किया है। तेजस्वी की अपील यादव और मुस्लिम वोटर्स में मजबूत है, लेकिन वो जाति से ऊपर उठकर बात करते हैं। हाल के सर्वे में वो सीएम रेस में सबसे आगे हैं। सी वोटर्स सर्वे के मुताबिक 35.5% लोग उन्हें पसंद करते हैं। एक अन्य सर्वे में भी तेजस्वी टॉप पर हैं। वो कहते हैं बिहार को नई ऊर्जा चाहिए, पुरानी राजनीति से मुक्ति। लेकिन चारा घोटाले की छाया और परिवारवाद के आरोप उनके खिलाफ चाहते हैं। तीसरा नाम है प्रशांत किशोर, पीके के नाम से मशहूर। वो पहले चुनावी रणनीतिकार थे, जिन्होंने मोदी, नीतीश और जगन जैसे नेताओं की जीत में मदद की। अब वो खुद राजनीति में हैं। जनसुराज पार्टी बनाई, जो साफ सुथरी राजनीति और विकास पर फोकस करती है। पीके की पदयात्रा ने लाखों लोगों को जोड़ा। वो कहते हैं बिहार को जाति और परिवार से ऊपर उठना चाहिए, शिक्षा और रोजगार पर ध्यान दे। सर्वे में पीके नीतीश से आगे निकल गए हैं। एक पोल में वो दूसरे नंबर पर है, जो सरप्राइज है। लेकिन चुनौती ये है कि जनसुराज नई पार्टी है, संगठन कमजोर। क्या वो वोटों में तब्दील हो पाएगा? अब बात करते हैं कि ओपिनियन पोल क्या कहते हैं। जेवीसी और टाइम्स नाउ के सर्वे में एनडीए को बहुमत मिल सकता है, लेकिन नीतीश की भूमिका पर सवाल है। वहीं सी वोटर दिखाता है कि मतदाताओं में बदलाव की लहर है। तेजस्वी आगे, पीके बढ़त में। डेक्कन हेराल्ड ने इसे क्लिफ हैंगर बताया है, यानी कांटे की टक्कर। विशेषज्ञों का मानना है कि युवा वोटर निर्णायक होंगे। हिंदुस्तान टाइम्स में लिखा है कि लालू नीतीश का पुराना गठबंधन टूट चुका है, अब नई ताकतें उभर रही हैं। ये रेस सिर्फ व्यक्तियों की नहीं, बल्कि विचारों की है। नीतीश स्थिरता का चेहरा है, तेजस्वी बदलाव का और पीके नई सोच का। लेकिन चुनाव में जाति गणित अहम रहेगा। ओबीसी, ईबीसी, दलित वोट किस तरफ जाएंगे? महिलाएं भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि नीतीश की शराबबंदी और तेजस्वी की योजनाएं उन्हें प्रभावित करती हैं। इंडिया टुडे में पीके पर लेख कहता है कि वो एनडीए और महागठबंधन दोनों को चुनौती दे रहे हैं। अंत में बिहार का भविष्य क्या होगा, ये जनता तय करेगी। अगर एनडीए जीती तो नीतीश जारी रह सकते हैं। महागठबंधन की जीत में तेजस्वी सीएम बनेंगे। पीके की सफलता हैरान करने वाली होगी। लेकिन याद रखें, पोल हमेशा सही नहीं होते। 2020 में भी अनुमान गलत साबित हुए। चुनाव लोकतंत्र का त्योहार है। वोट जरूर दें और सूचित रहें।